Shri Shivaya Namastubhyam dosto. Welcome to Magic SSG. This is Madhav, and today we will study about Simon Commission of India. So let's get started. In 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जॉन साइमन और सम अदर रेवोल्यूशनरीज को इंडिया में भेजा। किस लिए? टू फाइंड आउट ग्रीवेंसेज ऑफ इंडियन पीपल के ग्रीवेंसेज और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को रिकमेंड करने के लिए। इस मिशन को क्या कहा जाता है? इस मिशन को कहा जाता है साइमन कमीशन ऑफ इंडिया, या साइमन कमीशन भी कहते हैं। कांग्रेस ने इस मिशन को बॉयकॉट क्यों किया? क्योंकि ये तो एक तरीके से अगर हम अपने इस तरफ से देखें तो ये तो इंडियंस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। क्यों बॉयकॉट किया? इसके भी रीजंस है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव था ही नहीं इस पूरे मिशन में। जो इंडिया के लिए ये मिशन गवर्नमेंट ने बनाया, पर इसमें कोई इंडियन ही नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट इन दिस मिशन। इट डिड नॉट कंटेन एनी होप ऑफ स्वराज फॉर इंडियंस। मतलब इस पूरे मिशन में थोड़ी सी भी होप नहीं थी स्वराज की इंडियंस के लिए। स्वराज क्या है? इंटरनल अफेयर्स में अपना खुद का राज या फिर सेल्फ इंडिपेंडेंस, ये होते हैं स्वराज के मतलब। हाउ फॉरेनर्स न्यू अबाउट इंडिया कुड नॉट डिसाइड इंडियाज पॉलिटिकल फ्यूचर। जिन फॉरेनर्स को इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, इंडियन पीपल की प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो इंडियन का पॉलिटिकल फ्यूचर्स कैसे डिसाइड कर सकते हैं? ये कुछ 3 पॉइंट है जिसकी वजह से कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था इस मिशन को। इन फरवरी 1928, जो फरवरी की 1928 थी, व्हेन साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, जब साइमन कमीशन अराइव हुआ था इंडिया में, इट वाज मेट विद स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। ये पूरा कमीशन का बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के साथ उनका स्वागत किया गया था। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन यानी ऑपोजिट में जो लोग खड़े हुए थे, मतलब जिन लोगों को ये साइमन कमीशन पसंद नहीं आया था, ये उनकी बात हो रही है। ब्लैक फ्लैग्स साइमन गो बैक। ब्लैक फ्लैग्स पे लिखा हुआ था साइमन गो बैक। ये उनका तरीका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने फ़ोटो लगा रखी है। ग्रेटेड इट एवरीवेयर, इन्हें हर जगह मिला। लाला लाजपत राय, आपने इनका नाम कई बार सुना होगा। आपने इनका नाम, ये क्या हुआ है, 2 मिनट, आपने इनका नाम कई बार सुना होगा। हु वॉज लीडिंग, मतलब जहाँ पर ये इस मिशन को प्रचार कर रहे थे, इस मिशन का मतलब ऑपोजिशन कर रहे थे, वहाँ पर इन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा गया। लाठीचार्ज हुआ इनके ऊपर बाय द पुलिस। जहाँ पे ये करे तो वहाँ पे इनके ऊपर बहुत बुरी तरीके से लाठीचार्ज हुआ, जिससे ये ही डाइड सून, जिसकी वजह से ये मर गए। मतलब ये हमारे बीच में नहीं रहे इन दिस आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के बाद में। 2 important developments of mid-1920s were the formation of RSS, Hindu Organization, and the Communist Party of India. मतलब 2 important developments of mid-1920s क्या थे? वर द फॉर्मेशन ऑफ RSS की फॉर्मेशन हुई थी। RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये आपके एग्ज़ाम में आ सकती है, तो इसका ध्यान रखना। हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, जो एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी, और साथ ही साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था, या फिर कह सकते हैं इनॉग्रेशन हुआ था। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये मैंने साइमन गो बैक का जो फ़ोटो है, इसकी मैंने पिक्चर लगा दी है, आप देख लो। इसे देखो, ब्लैक फ्लैग्स पे लिखा हुआ है साइमन गो बैक, और ये सब रेवोल्यूशनरीज लेके जा रहे हैं। अब आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पर हल्की सी भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।